नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट और समझेंगे क्यूब रूट के। वैसे ही स्कूल 9वीं 10वीं क्लासेस के कंसेप्ट हैं, हमें पता होना चाहिए, लेकिन भाई नहीं पता है, हम भूल गए, सीधी सी बात है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट कैसे जानना है, किसी नंबर का किस नंबर का वो क्यूब है, तो वो मैंने आपको बताया। वो आप वीडियो देख लो। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब बड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आज देखो, मैं छोटे सी ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ भाई। √64 ये किसका रूट है? तो भैया ये है 8 का। अच्छा जी, मैं अगर आपको ये बोल दूँ -64 तो ये क्या है? तो भैया ये किस फॉर्म में लिखा हुआ? आप बोलोगे -8। नहीं, ये गलत होगा। कैसे गलत होगा? देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है भैया? प्लस होता है। बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा? माइनस आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे -8 इंटू में -8 करोगे तो क्या आएगा भैया? 64 आएगा। आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात देखो भाई, √1 -1 का रिजल्ट क्या होता है? तो इसको बोला गया आयोटा। हमें ये बात पता है, सीधी सी बात है भाई। ये जो आयोटा बोला गया, तो इसमें ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये ऐसे होगा। -64 जो है वो कुछ ऐसे लिखा होगा, -64 इंटू में -1, क्योंकि -1 का भी रूट क्या होता है, ठीक है। ये इस फॉर्म में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्ट होगा, वो होगा 8 आयोटा। हम क्या है, हम मैक्सिमम यही सोचते हैं कि यार ये -64 है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा -8। गलत, फंस गए हम। ये होगा इसका सही तरीका। छोड़ो, बेसिक है, नहीं समझ में आया तो साइड कर दो, समझ में आ गया तो भी ठीक है। उसके बाद देखो भाई, 64 का क्यूब रूट क्या होगा बताओ आप। तो आप एक बात देखो, 4 इंटू में 4 क्या होता है भैया? 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो इसका क्या हो गया? 4 हो गया भैया क्यूब रूट। अच्छा जी, एक बात हमें पता चल गई। उसके बाद ये बताओ भाई, अब क्या होगा? अब इसमें आप एक चीज देखो भैया, प्लस ना माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे -4, ना कि आयोटा पायोटा, ठीक है। वो था स्क्वायर रूट, ये है क्यूब रूट। दोनों में बात आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। स्क्वायर रूट था, 2 माइनस की 1 माइनस की और 1 माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आएगा, 3 माइनस हो जाते हैं तो भैया माइनस ही आएगा। इसमें मैंने आयोटा को आपको बताया कि ये किस फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है स्क्वायर रूट में, ये चीज़ है। तो माइनस का 64 है, क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट ऑफ -64 है, तो उसको हम आयोटा नहीं लेके आएंगे, उस वहाँ पे आएगा -4, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है भाई एक और चीज़ देखो, x = 64 है, ठीक है जी, मतलब √64 है, तो इसका मान क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें देखना है, इस x की पावर यहाँ पे क्या है? इस x की पावर यहाँ पे है 1। अच्छा जी, 1 है, तो इसका एक ही मान आएगा। एक ही मान क्या आएगा? इसका आएगा भैया 8। अच्छा जी, नहीं आई समझ में? अरे आई क्यों नहीं आई? स्क्वायर रूट ही तो है, क्यूब रूट थोड़ी ना है। लेकिन बट x² = 64 है, तो इसका मान क्या आएगा? तो इसके 2 मान आएंगे, एक आएगा भैया क्या? प्लस का 8 और एक माइनस का 8। बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता है, स्कूल से हम पढ़ते आए हैं। मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही मान होते हैं। वेरिएबल क्या है हमारा? ये, इसकी कितनी हाईएस्ट पावर है? 2 है। इसकी 1 है तो 1 मान आया भाई, इसकी 2 है तो 2 मान आए भाई। सीधी सी बात है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो थोड़ा सा और आगे चलो, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो भाई, x की पावर 3 = 64, इसके मान बताओ। तो इसके मान कितना? मैंने आपको बताया जितने पावर वेरिएबल की पावर होगी उतने मान होंगे। यहाँ पे 3 है तो इसके 3 मान होंगे। वो 3 मान कौन से होंगे? तो भैया एक मान हो गया 4 भाई। ये क्या है? ये है इसका 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। अच्छा जी,
बाकी मान क्या होंगे, तो बाकी मान क्या होंगे देखो भाई, बाकी मान होंगे भाई यहाँ पे -2 प्लस √3 आयोटा, और एक होगा -2 माइनस में √2 आयोटा, मतलब -2 प्लस में 2 √3 आयोटा, और ये एक रिजल्ट ये आ गया। 3 रिजल्ट होंगे। अब ये कहाँ से आ गए भैया, हमें तो नहीं पता, आएंगे हम बताएंगे कहाँ से आएंगे। देखो x³ क्या था 64, ये स्टार्टिंग में कहाँ से लिखा भाई मैंने, यही था यहाँ पे लिखा। अच्छा इसको करो थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये इक्वल टू है 64, इस 64 को इधर लेके आओ, x³ माइनस में 64 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो गया भैया a³ माइनस में b³। अच्छा जी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a माइनस में b और a² प्लस में b² प्लस में ab। अच्छा जी यही होता है, तो लिख दो a क्या है x माइनस में 4। हाँ जी, उसके बाद भैया ये हो जाएगा x² प्लस में 4 का स्क्वायर, नहीं हाँ 4 का स्क्वायर 16, और भैया प्लस में ab x और 4x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस में 4 और ये हो जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब भाई आप एक चीज़ देखो, इन दो संख्याओं की गुणा करके जो इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो x माइनस 4 को 0 करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको 0 करो भाई, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई इनकी गुणा करके 0, ये 0 के इक्वल है, तो x माइनस 4 को अगर हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा। अच्छा जी, बच गया क्या, बच गया भाई x² प्लस में 4x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या फॉर्म बन रही है, ये बन रही है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी होगी अगर ये इक्वेशन नहीं पढ़ी तो। अच्छा अब क्या, अब भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस में b² माइनस में 4ac, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस वैल्यू पुट करनी है। b यहाँ पे क्या है 4 माइनस का 4 प्लस माइनस में ये क्या है b² करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, b² कर दो भैया, b² 4 चौक 16 माइनस में 4ac, a तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, और c हमारा यहाँ पे क्या है 16, तो ac है ना 4ac 16 चौक, तो ये आ जाएगा भैया 64 अपॉन में 4ac, 4 इंटू में 1 इंटू में 16 है ना, तो ये हो जाएगा भैया 64, माइनस में हम कर देंगे अपॉन में 2। अब इसको और सोल्व कर लो, माइनस का 4 भाई, ठीक है, और माइनस का 4 करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, माइनस का 4 प्लस माइनस इसमें से जाएगा 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो भैया 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, माइनस का 48 अपॉन में 2। अच्छा अब क्या करें भैया, अब कुछ नहीं करना, काट दो, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 6, ये माइनस 48, इसका रूट क्या बनेगा 48 है ना, तो 16 3 48 होता है ना, 16 3 48 होता है, 4 4, तो ये बन जाएगा 4 इंटू में √3 है ना, 4 इंटू में √3, तो इसको 2 से और काटेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में ये बन जाएगा भैया इतना, क्योंकि 2 तो ये कट गया था ना, इसको काट दिया, फिर हमने ये जो आया इसको काट दिया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब ये रिजल्ट आ गया और यहाँ पे आ जाएगा भैया आयोटा। आयोटा क्यों आया ये मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर अभी बताया था, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आयोटा आएगा। अच्छा जी, तो ये दो वैल्यू आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, मतलब x की क्यूब x का क्यूब इज इक्वल टू 64 है, तो इसके इस पावर वेरिएबल की पावर के हिसाब से 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, ये 3 है तो 3 वैल्यू आएंगी, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई।
होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर आप इस संख्या का क्यूब करोगे ना तो रिजल्ट भैया 64 ही आएगा। आप करके देख लो। वैसे ये बताने की चीज़ें नहीं थी, ना ही पेपर में आती हैं, फिर ही मैंने आपको बता दी। हमारे गुरुजी ने हमें बताया, हमने आपको बता दिया। लेकिन ये जो फॉर्म आई है ना, ये 3 वैल्यू में, रियल वैल्यू तो 4 ही है, बाकी तो वो इमेजिनरी वैल्यू है भैया, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद आप एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो भाई। ये अगर n कोई एनी नंबर है, एनी नंबर कोई भी नेचुरल नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0, अच्छा जी, तो ये भैया 0 अपॉन में n क्या होगा, ये इसका रिजल्ट होगा 0। 0 को किसी एनी नंबर से काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। नंबर अपॉन में 0 है तो आएगा रिजल्ट इनफाइनाइट। अच्छा जी, उसके बाद 0 को 0 से काटोगे तो भैया ये होता है अनडिफाइंड। ये भी तुम लोग को पता ही होगी वैसे। उसके बाद 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 एक इवन नंबर है। कैसे है देखो, 0 को आप किसी नंबर से काटो, भाग करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 0 आएगा। 2 0 पे जाएगा, 2 0 कितना होता है 0, तो 0 पे गया तो यहाँ पे आएगा 0, अब रिमाइंडर भी आया 0, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 0 एक इवन नंबर है। अच्छा जी, अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, अब ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो ठीक है, नहीं समझी तो भी कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये छोटी छोटी चीज़ें अब क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। कैसे, मैंने क्यूब रूट आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कैसे निकालते हैं। अगर नहीं सीखा तो थोड़ा सा आप अपने नोट्स पे लिख लो, ताकि साइड में पता चलता चले कि हाँ ऐसे क्यूब रूट निकालते हैं और यहाँ पे ये हेल्प होती है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन है भैया ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, क्यूब रूट ऑफ माइनस में 17576, निकालो इसका क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहली संख्या भैया क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 1 से लेके 9 तक के अगर क्यूब करते हैं तो किसके यूनिट प्लेस पे आता है, तो 6 तो भैया 6 के क्यूब रूट पे आता है। तो 6 का क्यूब करते हैं क्या होता है 216, 216 मतलब यूनिट प्लेस पे आया 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया 6, सीधी सी बात है। उसके बाद 2 डिजिट को छोड़ दो, ये 2 डिजिट को देखो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, तो 27 तो ज़्यादा हो गया 17 से, तो उससे पहले वाला लेंगे क्यूब, कौन सा 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे भैया, माइनस का साइन माइनस लगा दो। ये आ गया इसका आंसर, इसका रिजल्ट क्यूब रूट। मतलब ये जो 2 लिया है ना हमने, ये इससे मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब होता है भाई 27। तो भैया क्या है, जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना वो लेंगे। अब 3 का क्यूब तो 27 होता है, ठीक है। अब ये जो 17 है ये तो क्या है भैया, 3 का क्यूब 27 होता है, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है इससे छोटा 8, 2 का क्यूब, तो वो 2 लिया है हमने, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर हो गया माइनस का 26। उसके बाद है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है 3 रूट में 493039, निकालो। 9 यूनिट प्लेस पे है, 1 से लेके 9 के क्यूब करेंगे तो किसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है भैया, तो 9 के क्यूब में ही आता है, तो यहाँ पे लिख लिया 9। उसके बाद हम छोड़ देंगे भैया यहाँ पे 2 डिजिट, 2 ही डिजिट छोड़ेंगे। ये क्या है भैया 493, और 493 से जस्ट छोटा क्यूब नंबर कौन सा होता है, तो भाई 8 का क्यूब होता है 512, वो तो क्या है बड़ा है इससे, तो इससे पहले वाला क्या होगा 7 का क्यूब 343, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या भैया 7। ये हो गया इसका आंसर, सीधी सी बात है। ये क्या है 493, इससे इसके नियर अबाउट क्यूब कौन सा है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन वो तो इससे बड़ा है। इससे बड़ा है तो उससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको ले लेंगे, परफेक्ट क्यूब होगा उसको ले लेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या है 343, तो मतलब वो किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो हमने वो 7 यहाँ पे लिख दिया, सीधी सी बात है। और एक एग्जांपल देखो भाई, ये कराई देता हूँ। सी क्या है, सी है भाई ये 1771561, तो भाई 1 है यूनिट प्लेस पे, तो सीधा 1 ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1 के क्यूब में ही 1 आता है। तो भाई 2 नंबर हमने छोड़ दिया 56, उसके बाद है 17 और 71। अब हमें कैसे पता चले ये नंबर किसका भैया क्यूब है, तो देखो वही तरीका जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 है 1, अच्छा जी,
किसके यूनिट प्लेस पर 1 से लेके 9 के क्यूब के यूनिट प्लेस पर 1 आता है, तो 1 के क्यूब पे। अच्छा जी, 2 डिजिट छोड़ दो, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 से छोटा, वैसे 1 के बराबर क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे 1। लेकिन 11 का क्यूब क्या होता है भैया, 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब क्या होता है भैया, 1728। ये 1771 है। मतलब हमें यहाँ पे इसने जो हमारा जो तरीका है उसने ले जाके हमने यहाँ पे बैठा दिया। लेकिन आपको है ना 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे, तब ये दिक्कत थोड़ी सी सोल्व होगी। कभी कभी यहाँ पे दिक्कत कर जाती है। अब अगर हमें ये ऐसे जो तरीका हम अपना कर रहे हैं, पहले इस पे लगा रहे हैं, फिर ये बड़ा नंबर आ गया तो इस पे ऊपर फिर क्यूब रूट वाला जो तरीका है वो लगाएंगे, तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अगर आपको याद होगा तो थोड़ा ईजी हो जाता है। अभी 1771 है, ये 1712 का क्यूब होता है 1728, तो मतलब, और 13 का क्यूब क्या होता है भैया, 13 का क्यूब होता है 2197। तो इससे तो ये छोटा है 1771, तो हम इससे पहले वाला लेते हैं 12, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या भैया, 12। मतलब अब यहाँ पे कहने का क्या हुआ कि भैया ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट क्या हुआ, 121। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, हमने जो तरीका अपनाया है, पहले ये यूनिट प्लेस देखा, ये 1 से लेके 1 के क्यूब से लेके 9 के क्यूब में किस में आता है, 1 के क्यूब में, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर 2 डिजिट छोड़ी, फिर इस संख्या को देखा ये किसके क्यूब से छोटी है, मतलब इसका परफेक्ट, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा। तो हमें अगर इतनी बड़ी संख्या का तो याद नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 20 तक के क्यूब आप याद कर लो। 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का होता है 2197, तो 2197 तो इससे बड़ा हो गया, तो इससे, और 1728 क्या छोटा है, तो हम क्या है भैया इससे पहले वाला लेंगे, मतलब 12 का क्यूब 12 ले लेंगे, 12 हमने यहाँ पे लिख दिया, इस संख्या का आंसर आ गया, सीधी सी बात। उसके बाद है भाई डी, ये क्यूब रूट इसका किसका, 68147 का। यूनिट प्लेस पे है 2 यूनिट प्लेस पे 2 किसके आता है, यूनिट प्लेस पर 1 से लेके 9 तक का क्यूब करते हैं, तो भैया 8 के पे, तो हमने लिख देंगे 8 यहाँ पे। 2 डिजिट छोड़ दो, 681। अब 681, 9 का क्यूब होता है 729, ये मुझे याद है इसलिए, और 8 का क्यूब होता है 512, तो 9 का क्यूब क्या है 729, 729 तो इससे छोटा है, तो 8 का क्यूब लेंगे भैया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8, 88। 88 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई ये बात मैंने कैसे की। 881 क्या है भैया, छोटा है 729 से, तो हम इससे पहले वाला क्यूब लेंगे, मतलब ये जो छोटा होगा ना, इससे पहले छोटा कौन सा होगा, 512। हम 512 नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे इससे छोटा कौन सा होगा, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, बस ये आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। उसके बाद है भाई ई यहाँ पे क्या है, ये संख्या 3 क्यूब रूट है 1225043। होप आपको ये समझ में आई होगी बात। अब यहाँ पे आप देखो 3 है यूनिट प्लेस पर, 1 से लेके 9 के क्यूब में यूनिट प्लेस किसके पे आता है भाई, तो 7 के पे आता है, 7 लिख लिया। 2 डिजिट छोड़ दो, 1225। अब आप एक बात बताओ भाई, 11 का क्यूब होता है क्या, 1331, मैंने अभी आपको बताया। तो इससे, और सॉरी, और 10 का क्यूब क्या होता है भैया, 1000, है ना। अब ये जो 1200, हाँ 1200 जो 25 है वो क्या है भैया, 11 के क्यूब कितना है, 1331, इससे तो छोटा है, तो यहाँ पे इससे छोटा है, तो इससे पहले वाला क्यूब क्या है, 10 का क्यूब, 10 लेंगे हम यहाँ पे, ये इसका आंसर बन जाएगा। होप आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद है भाई एफ देख लो भाई, आप करके भी देखोगे ना घर पे, यही आंसर आएगा। उसके बाद है भाई ये एफ देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9663597 निकालो। 7 1 से लेके 9 के क्यूब रूट पे किस पे आता है, तो भाई 7 आता है 3 के क्यूब रूट पे, 3 लिख लेंगे। 2 डिजिट छोड़ दो, बाकी तो देखो 9663। अब इसको तो याद करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ये ज़्यादा भी चली जाती है, 20 से ऊपर चली जाती है, तो हम क्या करेंगे, इस पर भी जो क्यूब रूट निकालने का तरीका है ना, वो इतने एरिया पे लगा देंगे। तो भाई ये है 9663। भाई 21 का देखो, 2 का 20 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, है ना।
20 का क्यूब रूट क्या होता है भाई 8000, है ना, पेन भी ख़त्म हो गया मेरा। और ये है भैया 8000 से ऊपर। 21 का क्यूब रूट क्या होता है? 21 का क्यूब रूट क्या होता है भाई? 21 का क्यूब रूट होता है 9261। और ये संख्या 21 के क्यूब रूट से ज़्यादा। और 22 का क्यूब रूट क्या होता है? 22 का क्यूब रूट होता है भाई 10,648। 10,648 इससे बड़ा है तो हम इससे पहले वाला लेंगे, मतलब 21 लेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 21, ठीक है। तो ये 7 आ गया, 3 आ गया, और इस संख्या का रिजल्ट आ जाएगा क्या 21। ये आ गया इसका आंसर, मतलब क्यूब रूट आ गया। अब आपको नहीं समझ में आएगी, ये वाला बड़ा, इतना बड़ा आता नहीं है वैसे एग्जाम में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या किया, इसका यूनिट प्लेस देख लिया हमने, जो ट्रिक है वो अप्लाई कर दी, 2 डिजिट छोड़ दी। फिर ये संख्या बड़ी, इस बड़ी संख्या का हमें क्यूब रूट तो नहीं मालूम, तो हमें क्या होता है कि हम सोचे निकाल ही लें इसी ट्रिक से। तो निकालने बैठेंगे ना, तो हमें इस जो 3 है यूनिट प्लेस पे, ये किसके क्यूब रूट में आता है भाई? ये तो भैया वैसे आता है 7 के क्यूब रूट में, तो हम 7 लिखेंगे। 2 डिजिट छोड़ देंगे 9। अब 9 भैया 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब 8 होता है तो 8 से छोटा है, 3 क्या बड़ा है? 3 का क्यूब होता है 27, तो हम 2 ले लेंगे, 27 रखेंगे यहाँ पे, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। फिर ये इसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। 27 मतलब 273 का क्यूब करोगे आप तो ये रिजल्ट नहीं आता भाई। तो इसीलिए क्या है, हमें 1 से लेके कह सकते हो 20 या 30 तक जो क्यूब रूट हैं वो थोड़े पता होने चाहिए। अब आप 21 का क्यूब रूट देखोगे, 22 का क्यूब रूट देखोगे, तो हमें देखा कि भाई 22 का क्यूब रूट तो ये संख्या बन रही है। अब ये संख्या बन रही है तो ये तो बड़ी है इससे, तो इससे पहले वाला क्यूब रूट लेंगे 21, तो ये 21 3 मतलब 213 इसका रिजल्ट बनेगा, ये आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक सा था वैसे तो, पर ये बड़ी कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा फिसल सकते। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें, जहाँ पे थोड़े मोटे डाउट हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।